बशरानी प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल है और उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे। ठीक है, अच्छा आज आते हैं ज़रा, आज हम देखते हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की चैप्टर नंबर 5 की जो टॉपिक है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। याद रखें सेंट्रीफ्यूगल, आपने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा है कि वे एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। रिमेंबर, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा। सेंट्रीपिटल फोर्स वाज एन एक्शन फोर्स, तो इसका एक रिएक्शन फोर्स भी होना चाहिए। इस रिएक्शन फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम लोग रिएक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं। रिएक्शनल फोर्स याद रखें। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे कि द फोर्स which wants to take the body out of circular motion, जिसका काम बॉडी को सर्कुलर मोशन से दूर लेकर जाना है या आउट लेकर जाना है, उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। द फोर्स which takes the body out of circular motion, जिसका काम बॉडी को सर्कुलर मोशन से दूर लेकर जाना है या आउट लेकर जाना है, उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्यों? कि आपने सेंट्रीपिटल में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि द फोर्स व्हिच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, वो फोर्स जिसका काम बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन अभी तो हम सेंट्रीफ्यूगल पढ़ रहे हैं, ठीक है? सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर था। सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम द सर्कल होगा या सेंटर होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? आप कुछ यूं डिफाइन करेंगे, द फोर्स which wants to take the body, the force which wants to take the body away from circular path, जिसका काम बॉडी को सर्कुलर पाथ से कहां लेकर जाना है? अवे लेकर जाना है, अवे फ्रॉम सर्कुलर पाथ, कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय Fg। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Fg से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैथमेटिकली आप कह सकते हैं कि Fg इक्वल टू mv²/r, लेकिन यहां पर हमने एक माइनस का साइन भी लगाना होगा जो कि ये शो कर रहा है कि Fg का डायरेक्शन आउटसाइड द सर्कल होगा। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? कि Fg का जो डायरेक्शन है वो कहां होगा? आउटसाइड द सर्कल होगा। सही हो गया जी। अच्छा, इसका डायरेक्शन कहां पर होगा जी? डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सेंटर से अवे इसका डायरेक्शन होगा। ये तो हमने याद रखें कि और ये क्या है? द रिएक्शनल फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शनल फोर्स होता है। तो आप कहेंगे कि रिमेंबर, ठीक है, आप कहेंगे कि सेंट्रीपिटल, या यूं कह लें कि the reactional force of centripetal force, the reactional force of centripetal force is called centrifugal force। उसको हम लोग centrifugal force कह सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, अक्सर जो पेपर में आता हो, तो दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स। कि ये जो रोड्स बनाए जाते हैं उसको थोड़ा सा बैंक रखा जाता है, थोड़ा सा टिल्टेड रखा जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा रखा जाता है। उसकी फिजिक्स क्या है या उसकी रीजन क्या है, जरा गौर से देखें। अब हमारे पास है टॉपिक बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स
याद रखें जब भी रोड्स बनाए जाते हैं ना, रोड्स कभी भी इस तरह स्ट्रेट नहीं बनाए जाते। जब भी रोड्स बनाए जाते हैं तो थोड़े से टिल्ट बनाए जाते हैं, टेढ़े बनाए जाते हैं। मतलब रोड, अभी ये हम आपके पास एक रोड है, कभी भी इस तरह स्ट्रेट नहीं बनाया जाता, या तो ऐसे बनाया जाएगा या ऐसे बनाया जाएगा, थोड़ा सा टिल्टेड होता है। ये राइट वाला साइड या लेफ्ट वाला साइड, दोनों में से एक, दोनों नहीं, दोनों में से एक साइड टिल्ट बनाई जाती है, बैंक बनाई जाती है, बैंक्ड बनाई जाती है। सो बैंकिंग ऑफ रोड की बेसिकली हम फिजिक्स समझते हैं। देखिए आपके पास ये एक रोड है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि दिस इज अ रोड, ठीक है। रोड आपको, आपके पास थोड़ा सा टिल्ट होता है। चलें यहां पर आपके पास एक कार इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से, दिस इज कार। ये आपके पास क्या है जी, कार है। इस यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो कार का वेट है, क्या है जी, एक हमारे पास कार का वेट है। अब इस कार के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरह से लग रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या है जी, कार के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इस कार को के जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सिंस इट्स अ फोर्स, वी रिजॉल्व इट इनटू टू ऑफ द कंपोनेंट्स। हम दो कंपोनेंट्स में इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। याद रखें हमारे पास अब दो चीजें हैं, एक ये कंपोनेंट है, ठीक है, एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है। हमने क्या किया, हमने जो सेंट्रीपिटल फोर्स था, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। ये जो कंपोनेंट है, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ठीक है, और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट। याद रखें कि इस कार का अपना कोई वेट भी है, अच्छा, और वो वेट कहां पर डायरेक्टेड है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। वेट ऑफ द कार कहां डायरेक्टेड है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। याद रखें कि अब स्टेप 1 में मैं लिख सकता हूं, क्लियरली नजर आ रहा है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ centripetal force is balanced by the weight of the car। तो आप कहेंगे कि Fc to the base x is equal to W, मतलब F cos theta आपके पास mg के इक्वेशन में आ जाएगा। चलें, इसको मैंने कहा कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो हमारा स्टेप 1 था, और जो दूसरा इक्वेशन है, देखें अब कार सेफली टर्न ले रहा होता है ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। कार ड्यूरिंग बैंकिंग ऑफ रोड, या जब कार कोई कर्व वाली पाथ में जा रही होती है, ठीक है, तो सेफ टर्न के लिए कार जो है, कार को सेंट्रीपिटल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट जो है यूटिलाइज होता है, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट, सही है। तो आप कहेंगे कि Fc y equal to Fc। ये आप इसको अगर यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कंसिडर कर लें तो जरा ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसको F कर लीजिए, ठीक है, या इसको F कर लीजिए या इसको F कर लीजिए, एक ही बात है, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बुक में अगर असल में इस तरह है तो हम इसको भी इसी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो सेंट्रीपिटल के साथ क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इससे हम लिख सकते हैं F sin theta equal to mv square by r। सही हो गया। चल, इसको मैंने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। इसको मैंने क्या कह दिया जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 की तरफ आना है। दिस वाज स्टेप नंबर 2, ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 था, ठीक है। आ जाते हैं जरा स्टेप नंबर 3 की तरफ। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 we get
इक्वेशन 2 को जरा हम 1 पे डिवाइड कर लेते हैं, इससे आ जाएगा, इससे हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी f sin थीटा डिवाइडेड बाय f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg। इस तरीके से आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा, राइट साइड पे डिवाइड होगा, ये f इस f से कट जाएगा। आपके पास, आपको पता है कि sin थीटा बाय cos थीटा को हम टेंजेंट थीटा कहते हैं, क्या कहते हैं, टेंजेंट थीटा। सो टेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा, इससे इक्वेशन मिलेगी mv स्क्वायर, और ये जो r नजर आ रहा है ये कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जो इक्वेशन हमें मिलेगी इट विल बी mg into r, ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। याद रखें ये m इस m के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपके पास क्या रहेगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय जी आर। सही हो गया। अच्छा ये तो ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्टेप नंबर 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू जी आर इंटू टेंजेंट थीटा। दोनों साइड का आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। इससे आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ हैंड साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लीजिए, वी गेट क्या मिलेगा आपको, इससे मिल जाएगा v स्क्वायर, इधर का भी अंडर द रूट ले लें, और जी आर टेंजेंट थीटा। सही हो गया। तो दोनों साइड जो है ये फिनिश हो जाएगा स्क्वायर, इससे फिनिश। v की जो इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी जी आर टेंजेंट थीटा। ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, दिस इज यूज्ड फॉर सेफ टर्निंग ऑफ अ कार। कोई भी कार जब सेफ टर्न करना चाहती है तो उस कार को इस इक्वेशन को फॉलो करके टर्न लेना होता है, तब वो सेफली टर्न ले सकता है, ठीक है। which is the required velocity of car during safe turn on banked road, ठीक है। on what, on banked road, जो रोड बैंक्ड होगा उसके लिए जो सेफ टर्न की वेलोसिटी है वो हमारे पास ये होगी, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है शेरोज़ अब्दुल्ला हैदराबाद होम ट्यूशन सर्विस के नाम से, आप उसको फॉलो करें, रिकमेंड करें और अपने सर्कल के अंदर शेयर करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे सर्च बार पे जाइए शेरोज़_अब्दुल्ला लिखिए, हमारी आईडी आ जाएगी, वहाँ भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप आपको मेरे चैनल के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा होगा, 03009793 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन लगे फिजिक्स में, ज़रूर आप तय कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।